महीने में कलश यात्रा निकलती है, ठीक है। पहले निकलती थी ऊपर पहाड़ पे, जो यहाँ से हाँ चामुंडा माई की कलश यात्रा पहले पहाड़ पे जाती थी। कुछ कारणवश इन्होंने वहाँ से तोड़फोड़ की वन विभाग वालों ने, तो वहाँ पे हमारी यात्रा इन्होंने बंद कर दी, प्रतिबंध। और हमारे को नीचे ये यहाँ पर बिल्केश्वर के पीछे शिव शक्ति मंडल, चामुंडा देवी प्रवेश द्वार, गौरीकुंड से पहले मध्य हमारी यात्रा यहाँ तक आती है और हर साल में 2 बार आती हैगी। और अब पहला कारण ये बन रहा है कि इन्होंने हमारे को बिल्केश्वर जस मंदिर के पीछे ही रोक दिया गया है, जबकि वहाँ भंडारे भी होते हैं, कीर्तन भजन भी होते हैं। आप कलश यात्रा का ये कलश देखो, अभी तक हमने स्थापित नहीं किया है गया है, ये कलश है यहाँ पर, ये देखो बाबा जी लेके बैठे हैं कलश को। धर्म विरोधी है, बोलो। ये धर्म विरोधी सरकार है और धर्म विरोधी जो भी यहाँ खड़े हैं वन विभाग धर्म विरोधी कार्य कर रहे हैं। वन विभाग से क्या चाहते हैं आज आप? वन विभाग से ये चाहते हैं, देखो 10-15 कदम पे ही हमारी मूर्ति जहाँ स्थापित है वहाँ पे ये कलश स्थापित करना है हमारे को, और वहीं पे करना है, हमें उससे आगे नहीं जाना, क्योंकि उससे आगे का मामला हमारा कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है। पिछले साल आगे नहीं जाना है, पिछले साल हमने चामुंडा माता पे। तो इस बार क्या चाहते हैं? इस बार आप क्या चाहते हैं? हमारे को उससे आगे नहीं जाना है, वहीं तक जाना चाहते हैं हम, और वहीं कलश स्थापना करना चाहते हैं। हम उनसे पहले तो आग्रह करेंगे और अभी तक आग्रह ही कर रहे हैं कि हमारे को वहाँ तक जाने दिया जाए। दारू बिक रहा है, अंडा बिक रहा है, उस पर भी कानून बने, नहीं कानून बने मंत्री को। लेकिन ये चूँकि राजाई टाइगर रिजर्व है, प्रतिबंधित वन क्षेत्र है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की 135 धाराओं के अनुसार ऐसे क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। इसलिए वन विभाग के कर्मचारी हर साल कोई बाल्टी हो रोकते हैं और चामुंडा देवी के भक्तों से आग्रह करते हैं कि आप इसे आगे न जाएं। सेमवाल जी, इनका वहाँ पर भी कोई अस्थायी की भूमि पे, उसमें तो आप करते हैं जो चिन्हित है उनको राजवीर जी, हम किसी पे कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। जो चिन्हित जो अतिक्रमण है माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, और जब कोई भी चीज माननीय न्यायालय में विचाराधीन होती है तो हम लोग अपनी इच्छा से उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, जबकि माननीय न्यायालय द्वारा उसमें निर्णय नहीं किया जाता। जिस दिन माननीय न्यायालय का निर्णय आएगा उसको हटा दें। ठीक है। देखिए, हम तो अपने भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं माँ चामुंडा देवी के साथ, और हम हर 6 महीने बाद, यही कोई हमारी लास्ट नहीं है, अभी तो शुरुआत है इसकी, ठीक है ना। वन विभाग की हठधर्मिकता ये हमेशा हमें रोकने का काम करता है और कलश लेके हमारा बिल्केश्वर मंदिर में स्थापित करता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई बिल्केश्वर वालों ने आपको क्या दे रखा है जो आप जो है वहाँ इनका कलश स्थापित, माँ चामुंडा देवी कलश स्थापित बिल्केश्वर में करते हो, जबकि बिल्केश्वर से 50 कदम की दूरी पे कार्यालय माँ चामुंडा देवी प्रवेश द्वार, शिव शक्ति मंडल, बिल्केश्वर महादेव मंदिर, गौरीकुंड के मध्य दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में हमें क्यों कलश स्थापित नहीं किए जाने होने देते? क्यों कलश स्थापित नहीं किया करने दे रहे लोग? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात, अभी बिल्केश्वर मंदिर में 2 चंदन के पेड़ कटे, उसके ऊपर इनके विभाग द्वारा क्या कार्रवाई हुई उसकी इन्होंने आज तक कोई जानकारी नहीं दी है जी। और हमारा ये लास्ट नहीं है, अभी तो हमारी शुरुआत है। हम हर साल आएंगे, हर 6 महीने में आएंगे चामुंडा देवी कलश लेके, और इनको ऐसे ही ड्यूटी लगवानी पड़ेगी यहाँ पे, और लगाते रहेंगे। बाकी जानकारी बड़े भाई देंगे। भैया देखिए, यहाँ पर जो है मंदिर द्वार में अगर हम अंदर आएंगे तो कितने 50 कदम की दूरी पे मंदिर है हनुमान जी का। आप चामुंडा देवी पे हमें नहीं जाने दे रहे और यहाँ पर भी मना कर रहे हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि किसी माफिया से मिले हुए हो आप। सीधा कारण यही चीज़ है ना। और अन्य लोग क्यों वो करेंगे? नहीं तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर, वो सिर्फ अपनी आस्था से ही तो जुड़े हुए हैं। और सोनार कोटी का जिक्र रामायण जी के अंदर भी है। मैं वेदार्थी हूँ महाराज, वेदों का अर्थ बताता हूँ। उत्तरकांड के अंदर साफ लिखा हुआ है। वन विभाग महाराज हमारे तो किसी प्रकार की कोई मदद कर नहीं रहा वन विभाग, बल्कि हमें और परेशान करने का वो कर रहा है। मुझे नहीं पता ये किसके ऑर्डर से कर रहे हैं। डिप्टी साहब कहते हैं कि भी हम साइन नहीं करें। बड़े मंदिर बने हुए हैं जंगलात में, उसमें कुछ नहीं करते। बड़े मंदिर बने हुए हैं, उन पे कोई कुछ नहीं करता। बगल में झाबरी पीर की मजार है बराबर में, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल हमारे हिंदुओं को ही क्या टारगेट बनाया जा रहा है? एक तरीके से ही है। हरिद्वार क्षेत्र के अंदर भी रह करके अगर एक हिंदू सुरक्षित नहीं है तो फिर भैया आगे की स्थिति ठीक नहीं लगती मेरे को। इस सवाल का जवाब हमें सरकार से चाहिए। सरकार से चाहिए हमें इस बात का जवाब कि अब आगे क्या कार्रवाई करती है। कलश स्थापना करना कोई गलत है या कोई अपराध है? सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। अभी तो राम जी हमारे जो है बैठे हुए हैं, पंडित जी महाराज अनशन पे ही बैठे हुए हैं। वो
और अगर ये परेशान ना करें तो वो अमरण अनशन पे बैठना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन इतना परेशान कर रही है उन्हें। फॉरेस्ट विभाग शब्दों की बाइट पूजा करते हुए भगवान की, तो ये हर समय जब भी मैं पूजा करता हूँ जब भी मेरे को परेशान कर देते हैं। कभी कोई चीज़ रख देते हैं, जैसे मैं बाजार जाता हूँ तो कोई चीज़ ऐसी रख देते हैं, उसकी वीडियो बना देते हैं, कहते हैं तू लाया है। अब बताइए, जो जिस इंसान ने ले नहीं रखा, पी नहीं रखा, कुछ नहीं कर रखा, उसका झूठा इंजाम इन्होंने वीडियो बना रखी है और तार बांध देंगे कि यहाँ से यात्री नहीं जाएगा, ये मंदिर नहीं है। हनुमान जी की कल इन्होंने सारी पन्नी फाड़ दी, पूरा मेरा जो जिसमें मैं झोपड़ी में रहता था वो तोड़ दिया, और मेरा कम से कम 20-50 हज़ार का नग था वो इन्होंने सब कर दिया खराब। सर अभी मिलकर आए हैं जी। हर साल की तरह साल में माँ चामुंडा देवी हमारी आस्था का केंद्र है, प्राचीन दरबार है। हरिद्वार में मनसा देवी, चंडी देवी और चामुंडा देवी, ये पहाड़ी में क्षेत्र में स्थित हमारी देवियों का स्थान है। पहले आज से 25-30 साल पहले हमारे गुरुजी कलश यात्रा लेके जाते थे, भक्तों का भंडारा होता था, भक्तों का आना जाना होता था। यही वन विभाग शासन प्रशासन जो है हमारी मदद करता था, कलश यात्रा को ले जाने के लिए, भंडारे के लिए हर व्यवस्था देता था। गुरुजी के भरमलीन होने के बाद जो है उसके बाद भी कलश यात्रा ऊपर गई, लेकिन एक समय से जो है ये वन विभाग वाले कलश यात्रा को माँ चामुंडा देवी में नहीं जाने देते हैं। ये कलश यात्रा को रोक देते हैं, भक्तों को रोक देते हैं। लेकिन हमारा कहना इनसे ये है कि बिलकेश्वर मंदिर के पीछे शिव शक्ति मंडल चामुंडा देवी प्रवेश द्वार है, जहाँ पे भगत लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम इनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि ठीक है, अगर आप चामुंडा देवी नहीं जाने दे रहे हैं, अगर आप पे अधिकारी का कोई लिखा हुआ है, एक तो हमें वो कागज दे दें जो आप जिस मारे रोकने आए हैं। दूसरा कहना हमारा ये है कि बिलकेश्वर मंदिर से ये 50 मीटर 100 मीटर दूर हमारा शिव शक्ति मंडल प्रवेश द्वार है चामुंडा देवी का, वहाँ पे कलश स्थापित करने के लिए आपको कौन रोक रहा है? अगर आप पे कोई लिखित आदेश है कि हमको बिलकेश्वर मंदिर से पीछे शिव शक्ति मंडल पर कलश स्थापित नहीं कर सकते, वो आदेश की कॉपी दो। आप रोक रहे हो, आप हमें लिख के दे दो। ये लिख के भी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनके मन में कोई पाप है, कोई काला चोर है। भाई भगवान की कलश यात्रा है, माई के नवरात्रे हैं, इनको कलश से क्या इतराज है? तो मेरा कहने का यही है कि वन विभाग को इस चीज़ से क्या आपत्ति है, किसके कहने पे ये सेवे कर रहे हैं। ये भगवान की आस्था है, माई का कलश है, इससे खिलवाड़ ना करें। इससे खिलवाड़ करना त्राईमान हो सकती है, घर परिवार के अंदर नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी मजाक नहीं है। हमारा धर्म सनातन धर्म है और इनसे यही निवेदन